हेलो दोस्तों, हाउ टू लर्न में मैं मंटू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्रैश कोर्स। किसके माध्यम से? नॉलेज ब्रॉडकास्टिंग सेंटर के माध्यम से। जगह है इकमा सारण बिहार 841208 पिन कोड है। दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपको क्लास दे रहा हूँ। दोनों मोड में आपको क्लास मिल रहा है। ऑनलाइन के लिए भारत के किसी भी कोने में रहिए आप पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको इकमा सारण बिहार आना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। फ्री डेमो क्लास दे रहे हैं हम मार्टिकुलेशन के लिए। 10वीं के बच्चों के लिए चौथी बार लेकर आए हैं मैथमेटिक्स का यह क्लास। आप ध्यान से हमारे वीडियो पर बने रहिए, हम आपको अंत तक में बहुत कुछ समझा देंगे। दोस्तों आते हैं सवाल के तरफ। सवाल देखिए हमारा ये रहा। सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये एग्ज़ाम में पूछता भी है। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? कौन समांतर श्रेणी में है? तो यहाँ पर समांतर श्रेणी में सबसे पहले जानेंगे कि समांतर श्रेणी में होने का क्या शर्त है। समांतर श्रेणी में होने का क्या शर्त है? समांतर श्रेणी को हम लोग एपी से डिनोट करते हैं और एपी में होने का शर्त क्या होता है, क्या कंडीशन होता है? होने का शर्त ये है कि इसका जो D1 निकलेगा, D1 अभी हम आपको बताएंगे, D1 और D2 ये क्या रहे? बराबर रहे। अगर बराबर रहा तो एपी में होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा, ठीक है। अगर बराबर नहीं रहा D1 D2 तो वो एपी में नहीं होगा। दोस्तों हम लिख देते हैं, होने का शर्त ये है और ना होने का शर्त नीचे दिया गया है, ठीक है। एपी में मतलब समांतर श्रेणी में न होने का शर्त, ये दोनों हम आपको दिखा चुके हैं। अब आपको जो है ना चेक कर लेना है, ए वाले को चेक करना है। पहले ए वाला उत्तर सही नहीं है दोस्तों, ए वाले को चेक करना है कि ए वाला सही में उसका उत्तर है कि नहीं है। तो हम ए वाला आपके सामने चेक कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 0.4 है, 0.44 और 0.444 है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए कि किसको T1 कहेंगे, किसको T2 कहेंगे। तो यहाँ पर शुरू वाले को T1, इसको कहते हैं T2 और इसको कहते हैं T3, ठीक है दोस्तों। T1 T2 T3। T1 को जो है ना सवाल में आगे पढ़िएगा ए से भी डिनोट किया जाता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब ये मत कहने लगिएगा कि ए ही होता है ये वाला, इसको हम यहाँ T1 मानेंगे। अब इस तरह से इसकी जांच करेंगे तो D1 का सूत्र होता है कि T2 में से T1 घटा दीजिए, यही सूत्र होता है D1 का। तो आप क्या करिएगा, T2 कितना है? 0.44 है और इसमें से कितना घटा देना है? 0.4। अगर दशमलव का घटाव आपको नहीं आता है तो आप यहाँ सीख लीजिए, दोनों दशमलव को सामने सामने दे दीजिए और दशमलव के इधर वाले ज़ीरो को इधर लिख दीजिए और इधर वाले अंक को इधर लिख दीजिए। दशमलव के इधर वाले ज़ीरो को इधर और दशमलव के इधर वाले ज़ीरो का इधर वाले अंक का इधर। अब घटा दीजिए, जहाँ पर नहीं है वहाँ 0 डाल दीजिए। 4 में से 0 गया 4, 4 में से 4 गया 0 और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है? 0.04। अब D2 निकाल लेंगे, देखेंगे बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर D2 का सूत्र होता है T3, ठीक है। T3 में से T2 घट जाता है तो T3 कितना है? 0.444 और 2 घट जाएगा 0.44। घटा दीजिए, दशमलव का घटाव तो आपको आता ही है। दशमलव के इधर वाले अंक को इधर और इधर वाले अंक को इधर। अब इसके बाद 0.44 हो गया। अब घटा देंगे तो यहाँ 0 देंगे, 4 0 0 इतना आ जाएगा। अब जब इतना आ गया तो देखिए ये और ये बराबर है? नहीं है, कतई बराबर नहीं हो सकता है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। दोस्तों आशा करते हैं इसी तरह सब आप चेक कर लीजिएगा। आगे का सवाल आसान है, जैसे इसमें देखिए घटाइएगा तो क्या आएगा? 10 आएगा और इसको घटाइएगा तो क्या आएगा? 100 आएगा। बराबर है, इज़ नॉट इक्वल, मतलब ये भी आपका
एपी में नहीं है। फिर देखिए 4 में से 2 घटाइए, 2 बचा, 8 में से 4 घटाइए, 4 बचा। ये दोनों बराबर है? नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर इसको घटा के देख लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शर्त ज़रूरी है जानना दोस्तों, शर्त अगर नहीं जानिएगा ना तो फिर आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाइएगा दोस्तों। लिख कर ले लीजिए हमसे, सॉल्व नहीं कर पाइएगा। शर्त जानना बहुत ज़रूरी है, कंडीशन। बैंक में अगर खाता खोल रहे हैं तो आप कंडीशन जानिए कि क्या क्या कंडीशंस है, वो कंडीशन नहीं बताते हैं लोग। चलिए डी वाले में देखिए 0.0, -4 -8 ना 3 ही रखिए ना, क्यों 12 को लेना। यहाँ पर देखिए इसको T1 मान लीजिए, T2 मान लीजिए, T3 मान लीजिए। आप D1 ज्ञात करिएगा तो -4 में से 0 घटाइएगा तो 0 के साथ माइनस हट जाएगा, -4 ही बचेगा। अब यहाँ D2 अब निकाल लीजिए, D2 कितना है तो -8 में से -4 घटेगा। दोस्तों जब भी 2 अंक के बीच में जो है ना 2 चिन्ह आता है तो आप इस दवा का यूज करिएगा। ये दवा है मैथ का, इसका यूज़ करिएगा दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। माइनस और माइनस प्लस माइनस, ये तो प्लस माइनस था, माइनस प्लस माइनस। देखिए इसमें माइनस माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो आप क्या करिएगा, -8, ये दोनों के बीच में एक चिन्ह पड़ेगा 4। अब घटाएंगे तो देखिए माइनस का चिन्ह ज़्यादा कि प्लस का चिन्ह ज़्यादा। माइनस के पास 8 आदमी तो माइनस का चिन्ह पड़ेगा, 8 में से 4 गया, 4 बचेगा। देखिए ये और ये दोनों सेम सेम है, बराबर है। अगर बराबर है तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अतः हम आपको बता दें कि इसका ऑप्शन ना बी होगा, ना सी होगा, ना ए होगा, इसका ऑप्शन होगा तो इसका ऑप्शन सही है डी, समांतर श्रेणी में ये है। समांतर श्रेणी में होने का शर्त आप ज्ञात कर लीजिए। 5 सवाल आपको जो है ना बहुत कुछ सिखा के जाएगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज़रूरी है। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं तो आप पछताइएगा। फिर ना होगा तो स्किप या रोक का वीडियो जो है ना आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। दूसरा नंबर सवाल का जो है इसका मेन जड़ पकड़िए कि क्या कह रहा है सवाल। देखिए दूसरा नंबर सवाल कहता है समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 समांतर है, ये पहचान कर। इसका समांतर है पूछ रहा है, क्या समांतर है। समांतर का मतलब क्या होता है, समांतर को डी से संकेतित किया जाता है। तो आप डी इसमें ज्ञात करिएगा। एपी का ये पद दे रखा है, एपी में है, ठीक है। एपी में क्या क्या है, 18 है, 50 है ना, 3 ही लिखिए ना, क्या ज़्यादा लिखना। अब देखिए इसमें समांतर पूछ रहा है तो एपी में जब ये इतना दिया ही है तो आप सिंपल सा फंडा है, ज्ञात कर लीजिए। डी इज इक्वल क्या होगा, ये इसको T1 कहेंगे, इसको T2 कहेंगे, तो T2 में से T1 घटा दीजिए तो इसका डी का सूत्र है, सूत्र से जो है आप निकाल लीजिएगा डी का मान। डी को ही हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। दोस्तों बहुत लोगों को नहीं पता है सर्वांतर क्या होता है। आपको पता चल गया यहाँ से तो आप लोगों को बताएं ताकि उन्हें भी कुछ ज्ञान हो। और ये ज्ञान जो है ना आपको फ्री में मिल रहा है, आप लोगों को बताएं तभी आपका ज्ञान होगा, नहीं बताइएगा नहीं होगा। 50 को हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, 2 से 25 मरते में काट देंगे, 5 पचे काट देंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे इसमें। और ये रूट क्या कहता है कि जोड़ा लगाओ, जोड़ा लगाओ, एक को बाहर निकाल दो, जो न जोड़ा लग रहा है उसको अंदर ही रहने दो। ठीक उसी प्रकार 8 को भी तोड़ेंगे, 18 को भी तोड़ेंगे तो 2 9 18, 3 3 9, उतार दो पूरा, 3 × 3 और × 2, जोड़ा लग गया तो एक बाहर निकल जाएगा और √2 अंदर रह जाएगा। 5 को √2 में से 3 को √2 घट जाएगा तो 2 √2 बचेगा। अब ये मिला लो, इसमें आंसर में कहाँ दिया गया है, बी में दिया गया है, तो बी उत्तर सही है। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, बिना देरी किए हुए। मैं आपको फिजूल बात नहीं कर रहा हूँ ताकि आपका दिमाग डेमोरलाइज हो। मैं आपको बता रहा हूँ जो फैक्ट है वही बता रहा हूँ। देखिए तीसरा नंबर सवाल आपका कहता है, क्या कहता है, थोड़ा सा हार्ड है फिर भी चलेगा। एपी में ये दिया गया है, एपी में फर्स्ट T1 जो है वो ये दिया गया है, T2 जो है कितना दिया हुआ है, इतना, और T3 कितना दिया हुआ है, इतना दिया गया है, ठीक है।
आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है। देखिए यहाँ कहता है क्या, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद, तो x का मान ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी का पद है तो आपको पता है समांतर श्रेणी का तीनों जब पद पता हो और x वाला जब मान दे रहा हो, x का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा हो, तो याद रखिएगा कि आप एपी में शर्त प्रयोग करिएगा। शर्त एपी में शर्त, एपी में होने का क्या शर्त है? शर्त बताइए। तो आपका शर्त है कि D1 और D2 क्या हो, बराबर हो। तो D1 का सूत्र क्या होता है, T2 में से T1 घटता है, और इसका शर्त क्या होता है, T3 में से T2 घटता है। बस इसके जगह पर रख दीजिए, T2 के जगह पर रखिए, कितना है 3x + 2 माइनस, अब यहाँ पर 2x - 1 रख दिए। अब यहाँ पर T3 है तो T3 का वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, माइनस, और T2 का वैल्यू कितना है 3x + 2। अब देखिए दोस्तों, अब कहिएगा कि ये क्वेश्चन में क्यों नहीं दिया, ये क्वेश्चन में आप क्यों दिए? ये माइनस की वजह से दिए हैं दोस्तों। 3x + 2 माइनस जब खुलेगा ना ये कोष्ट, तो इस माइनस को जो है ना, ये माइनस प्लस बना देगा, बना दिया। अब यहाँ 6x इधर तो चेंज नहीं होगा लेकिन उधर ज़रूर चेंज कर देता है ये, ठीक है। कोष्ट खुला तो 3x, अब माइनस जो है ना, इस प्लस को जो है ना क्या बना देगा, माइनस बना देगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये तो खुल गया पूरा कोष्ट। अब 3 गो x है, यहाँ 2 गो x है, प्लस माइनस में घट जाएगा, तो 3 गो में से 2 हो जाएगा, 1 गो x बचेगा, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब 6x में से 3x घट जाएगा, कितना बच जाएगा, 6x में से 3x घट जाएगा तो 3 गो x बचेगा, अब -3 हो जाएगा, 1 और 2 जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में है। अब यहाँ पर 3x को यहीं पर रहने दीजिए, ये माइनस को इधर भेज दीजिए। माइनस को जब इधर भेजिएगा ना तो प्लस में है, माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, और ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इस तरह से ये हो जाएगा 6, प्लस का चिन्ह नहीं दिया जाता है। अब यहाँ पर 2x और 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो आप सीधे पलट दीजिए, 2 नीचे गया तो 2 3 6 कट गया। अब 3 देख लीजिए इसमें आंसर कहाँ है, हाँ, तो इसका उत्तर जो है ना ए सही हो जाएगा, 3। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा शर्त के मुताबिक। अब जो है आप अगले सवाल की तरफ बढ़िए। चौथा नंबर सवाल देखिए। चौथा नंबर सवाल बहुत ज़रूरी है जानना, अगर नहीं जानिएगा तो सवाल में नहीं बना पाइएगा। एपी बहुत आसान चैप्टर है, सब आसान चैप्टर है, लेकिन एपी सबसे आसान है दोस्तों। इसको आप बनाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा दोस्तों। ये जैसे यहाँ पर चौथा नंबर सवाल देखिए, बहुत ही आसान है। चौथा नंबर सवाल में कह रहा है क्या, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद यहाँ दिए गए हैं, y का मान ज्ञात करें। जैसे ऊपर वैसे नीचे दिया गया है। आप सबसे पहले यहाँ पर शर्त का प्रयोग करिएगा, शर्त का प्रयोग करिएगा। शर्त क्या कहता है, ये इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए क्या, इसको मान लीजिए T1, ठीक है, इसको T1 मान लीजिए, इसको T2 मान लीजिए और इसको T3 मान लीजिए। और यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिएगा, T2 में से T1 घटेगा और यहाँ पर T3 में से T2 घट जाएगा। अब दोनों का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करिएगा। T2 कितना है 3y + 5 माइनस, अब यहाँ पर घेरा नहीं मारेंगे, हम सीधे बदल देंगे, ठीक है, हम सीधे क्या करेंगे, बदल देंगे। तो बदलेंगे तो T1 का कहाँ पर है, T1 ये है, तो यहाँ पर 3y है ना, क्या है माइनस 3y है, तो 3y, और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है ना, ये माइनस उसको प्लस बना देगा। देखिएगा दोस्तों, हम वही चीज़ लिख रहे हैं लेकिन यहाँ बदल दिए। अब T3 एक स्टेप आपका जो है बचा रहे हैं, कम समय में ज़्यादा समझिएगा। अब T3 की बात कर रहा है, T3 को आपको सीधा सीधी उतार देना है, उतार दिए। माइनस T2 में थोड़ा सा बदलाव होगा, जो प्लस रहेगा वो माइनस बन जाएगा। देखिए प्लस है ना, ये प्लस को जो है ना, ये माइनस जो है क्या करेगा, माइनस बना देगा, और इस तरह से यहाँ पर ये आ जाएगा। ये देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, सीधा सीधी क्या होगा, कट जाएगा। अब 5 और 1 कितना हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा। अब 5 है और यहाँ 3 है, कितना घट के कितना आएगा, 2y आएगा। अब 5 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, -4 आ जाएगा। -4 को उधर भेज दीजिए तो +6, माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा,
और यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। 6 व 4 कितना हो जाएगा? 6 व 4 10 हो जाएगा। तो 10 ऊपर लिख दीजिए, 2 को नीचे भेज दीजिए, 2 पचे 10। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 5। तो 5 देख लीजिए किस में है, सी में 5 है, तो सी उत्तर सही हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको चौथा नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सवाल को आप नोट कर लीजिए, नोट करके अपने कॉपी में लिख लीजिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। ये सब सवाल जल्दी कोई टीचर बताता नहीं है, अगर बता भी दिया तो समझ लीजिए आपको समझ में नहीं आएगा, भीड़ भाड़ में कहाँ पढ़िएगा। आप यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जैसे 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, AP में दिया गया है 6, 9 और 12 डॉट 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 दिया हुआ है। कहता है समांतर ज्ञात कीजिए, मतलब D बराबर वाट है। तो आप निकाल सकते हो D इक्वल कितना होता है, T2 में से T1 घटा दोगे। यहाँ पर इसको T2 कहेंगे, इसको T1 कहेंगे, घटा दो। 9 में से 6 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। दोस्तों इसमें 3 कहाँ दिया गया? यहाँ दिया गया। तो ये उत्तर सही है। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आशा करते हैं आपको हमारी सवाल समझ में आ रहा है। अभी तक आप हमारे वीडियो में बने हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों 6ठा नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6ठा नंबर सवाल किसी से बनने वाला नहीं है, लेकिन इसमें जो है ना आपको बनाना है। यहाँ कहता है समांतर श्रेणी का nवां पद जो है इतना दे रखा है, nवां पद दे रखा है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, 6 नंबर का सीधे हल करिए। nवां पद क्या दिया हुआ है, मतलब आपका एक समीकरण दे दिया गया है nवां पद। ठीक है, 5 - 3n। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि AP निकालने का क्या फार्मूला है। AP ज्ञात करने का जब nवां पद दिया हुआ हो तो AP ज्ञात करने का सूत्र क्या है वह देखिए। सूत्र यही है, सिंपल और फंडा आप समझ लीजिए कि जो भी n दिया हुआ हो ना वहाँ पर 1 2 3 बस डॉट डॉट 3 ही रख लीजिए, 3 रखिएगा और रख कर जो है ना आप AP का जो आंकड़ा है वो ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। जैसे अगर n के जगह पर लिख दीजिए जब n बराबर 1 हो तो, ठीक है, तो 5 - 3 × 1 कितना हो जाएगा? 5 - 3 और हमारा कितना आ जाएगा? 2 आ गया। फिर 5 जब कितना हो, जब n बराबर 2 हो तो, देखिए दोस्तों 2 हो तो 3 × 2 कितना हो जाएगा? 5 - 6, तो यहाँ कितना आ गया? -1 आ जाएगा। फिर उसी तरह से जब n बराबर 3 हो तो, देखिए दोस्तों 3 हो तो क्या आ जाएगा? 5 - 3 × 3 और 5 - 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 में से 5 गया -4। तो ये हमारा AP आ गया। AP में आंकड़ा क्या आया है? आंकड़ा हमारा कितना आया है? 2 - 1 - 4। मतलब ये जो है आपका क्या आ गया? T1 आ गया, ये T2 आ गया और ये T3 आ गया। अब इससे आपको कह रहा है क्या? समांतर ज्ञात करने के लिए समांतर लिख लीजिए आराम से। समांतर को क्या कहते हैं आपको पता है? समांतर को हम लोग D से इंडिकेट करते हैं और D का सूत्र होता है T2 में से T1 माइनस कर देना होता है। तो T2 कितना है? -1 है और उसमें से कर दीजिए T2 -1 है और T1 2 है, माइनस कर दीजिए। तो माइनस दोनों देख रहे हैं ना, प्लस हो जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा। तो इसका उत्तर जो है ना आपका 3 होगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको इतना सवाल समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो। देखिए दोस्तों इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखिए ध्यान से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, रेड पेन का यूज़ कर लेते हैं। समांतर श्रेणी, मतलब समांतर को हम लोग क्या कहते हैं? A कहते हैं, इसको P कहते हैं। समांतर को A और इसको P। अब यहाँ पर दिया हुआ है 1 नंबर में 2 5 8 11, ठीक है। यहाँ कह रहा है क्या? 11वां पद ज्ञात करें, 11वां पद ज्ञात करें। दोस्तों एक फार्मूला होता है, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, इसका हल कीजिएगा, बहुत ही आसान है। जैसे T1 का फार्मूला होता है A + n -
1 इंटू डी। जब भी अगर 11वां पद की बात कर दे तो आप समझ जाइएगा कि 11 क्या है, n है। 11 क्या है, n है। और इसका शुरू वाला जो पद है ना, शुरू वाला जो पद है, ये वाले पद को a कहते हैं। ये वाले पद को क्या कहते हैं, a कहते हैं। तो आप a ज्ञात कर लिए और समांतर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इतना में से इतना घटा देना होता है। तो घटाइएगा तो 5 से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। मतलब d भी आपका पता चल गया है। तो आप सीधी सीधी निकाल लीजिए मान। a का वैल्यू कितना होता है, a का वैल्यू 2 और प्लस n का वैल्यू कितना है, 11 माइनस 1। और यहाँ पर d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू 3 है, लिख लिए 3। अब जो है 2, 11 में से 1 गया 10 और 10, अब देखिए 10 यहाँ कितना हो जाएगा, 30 और 30 में 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा, 32। तो इसका उत्तर जो होगा ना वो 32 हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर सही है। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया। समझ में आ गया तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी ज़रूर करें। दोस्तों समय बहुत तेज़ी में निकल रहा है, हम अगले क्वेश्चन को दूसरे वीडियो में भी बना सकते हैं। वैसे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और बन जाए तो ठीक है, ना बने तो हम अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे आपके सामने। देखिए दोस्तों, जैसा कि अभी तक हम 7 सवाल सॉल्व कर चुके हैं, 8वां सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। कोशिश रहता है कि 10 सवाल तक सॉल्व कर ले। दूसरा नंबर सवाल है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना हो तो श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। दोस्तों इसमें आपका nवां पद दे रखा है, मतलब इसमें आपका क्या दे रखा है, इसमें आपका एक समीकरण दे रखा है। एपी ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, n के जगह पर 1 2 3 रख दीजिए और स्वतः एपी में आपका पद निकल जाएगा। आप निकाल लीजिए। जब n बराबर 1 हो तो, ठीक है, n बराबर 1 हो तो 8 इंटू 1 और -2 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 8 में से 2 घट जाएगा तो 8 में से 2 घटेगा तो 6 बचेगा। पहला पद आपका T1 निकल चुका है दोस्तों, T1 निकल चुका है। अब जो है दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n बराबर 2 हो तो आप याद करते चलिए दोस्तों, 8 में 2 से गुना 2, फिर 8 दूना 16 माइनस 2, 8 दूना 16 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 16 में से 2 जाएगा तो 14 बचेगा। ये आपका T2 निकल गया। अब जो है आपको T3 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, n बराबर 3 रखिएगा हो तो, ठीक है, निकालते चलिए। AP निकल जाएगा तो 7वां के 8वां पद भी निकल जाएगा दोस्तों। अब देखिए 2 है, 3 रखें, ठीक है। अब यहाँ पर कितना रख सकते हैं, 8 3 के 24 और यहाँ पर -2 है, 2 है ना, तो 2 कर दीजिए, यहाँ पर 22 निकल जाएगा। अब जो है आपका कितना, T3 भी निकल गया। अब इसमें आप यह देख रहे हो तो बाय द वे आपको कह रहा है क्या, 7वां पद क्या होगा, 7वां पद, ठीक है, 7वां पद पूछ रहा है तो आप ज्ञात कर सकते हो। अब जो है हमें जब AP का पद निकल रहा है, AP कितना कितना आ रहा है, AP 6 14 और 22 आ रहा है, डॉट 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 आगे भी आते चलेगा, जितना आप रखिएगा इन्फिनिटिव तक आते जाएगा। लेकिन इन्फिनिटिव तक नहीं देना है हमें सीधा 7वां पद ज्ञात करना है। कितना पद ज्ञात करना है, 7वां पद। आप चुपके से जो है ना 7 को क्या मान लो, n मान लो। जब n मान लिए तो ये वाला जो पद होगा वो a होगा और इसका अंतर निकालेंगे तो 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा, इसका d निकल गया। अब आप फार्मूला का यूज़ कर दोगे, कौन सा फार्मूला है, तो Tn का फार्मूला है। Tn का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1/1 इंटू डी, ठीक है। अब a के जगह पर हम 6 रखेंगे और n के जगह पर हम कितना रखेंगे, 7 रखेंगे। और इस तरह से 7 रख के और 8 यहाँ आ जाएगा, हम निकाल लेंगे। 6 प्लस 7 में से 1 गया 6 और गुने 8, और इस तरह से हमारा 6 8 6 48 हो जाएगा। 48 में 6 जोड़ दीजिए, 8 6 14 के 4 हाथ में 1 4 और 1 5, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 54। तो देखिए दोस्तों इसका उत्तर क्या आया, 54। दोस्तों आशा करते हैं आपको यह सवाल समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप कैसे बता रहे हो, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे के सवाल हम सॉल्व करते हैं, 10 कम से कम पूरा कर देते हैं। ये हमारा 8वां सवाल रहा आपके पास। 9वां सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। 9वां सवाल क्या है वो देखिए।
9वां सवाल क्या कहता है, यदि किसी समांतर श्रेणी में A30 और A20 इज इक्वल 50 दिया है, ठीक है, श्रेणी का सावा अंतर क्या होगा, श्रेणी का सावा अंतर क्या होगा, निकाल लेते हैं दोस्तों। श्रेणी का सावा अंतर हल लिखेंगे, तीसरा नंबर सवाल देखिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यदि किसी समांतर श्रेणी का ये जो पद दिया हुआ है ना A30 माइनस A20 इज इक्वल 50 दे रखा है, और श्रेणी का सावा अंतर क्या होगा जब A30 और 20 दिया हुआ है, A30 और 20 दिया हुआ है 50, तो इससे आप ज्ञात कर सकते हो क्या, इसका वैल्यू A30, तो A30 का हम लोग को निकालना होगा। A30 का वैल्यू कितना होता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसका हम लिखते हैं A प्लस A30 का वैल्यू हम लिख रहे हैं, जिसे यहाँ A की जगह पर हम A इज इक्वल T मान लेंगे, तो TN का फॉर्मूला जानते ही हो। तो A30 का बात कह रहा है, तो 30 की जगह पर हम यहाँ 30 लिख दिए, 30 माइनस 1 और यहाँ पर D, ठीक है, माइनस A20 ये भी कह रहा है। ये सवाल थोड़ा सा लेंदी है दोस्तों, आगे बहुत तेज़ी में समय भाग रहा है, हम इस सवाल को अगले वीडियो में सॉल्व कर देंगे। आपको ये सवाल बाद रहेगा 20 माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पर हम D लिख लेंगे और इस तरह से 50, ठीक है। ये सवाल कट भी सकता है दोस्तों, 30 मिनट हो जाएगा तो कट जाएगा। अब यहाँ पर A है, A रख लेंगे और 30 में से 1 घटाएंगे तो 29D हो जाएगा, और इस तरह से जो है A प्लस और यहाँ 19D हो जाएगा और यहाँ 50। अब यहाँ पर जब कोष्ठ खुलेगा तो देखिए कोष्ठ खुला तो क्या होगा, A माइनस में और ये 19D हो जाएगा, A कट जाएगा, 29D में से 9D 19D घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10D बचेगा, और यहाँ पर 50 बचेगा, यहाँ पर 50 लिखा जाएगा। तो D बराबर 50/10, 10 में से 10 बचे 50 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो 5 आंसर इसका आ रहा है, तो 5 इसका आंसर आ चुका है। आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करें। देखिए 30 मिनट के बाद कट जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 2, 6 और 10 दिया हुआ है, 82 में पद संख्या कितना होगा। देखिए बहुत आसान सवाल है दोस्तों। चौथा नंबर सवाल देखिए, चौथा नंबर सवाल क्या कहता है, यहाँ पर ये सवाल कहता है, ये सवाल यहाँ पर 2, 6, 10, 14 दे रखा है, डॉट 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 पूछ रहा है कि 82 कौन सा पद है, ठीक है, 82 जो है ना कौन सा पद है, ठीक है, कौन सा पद है। दोस्तों घबराने की बात नहीं है, इसमें भी यही फार्मूला लगेगा, TN बराबर A प्लस N-1 और यहाँ पर D। तो यहाँ पर T, ये जो 82 है ना, इसको चुपके से आप TN मानिएगा, TN, इसमें वां नहीं लगा हुआ है, वां लगा रहता तो ये वाला N होता, लेकिन इसमें वां नहीं लगा हुआ है। TN का फॉर्मूला यहाँ पर, TN का मान कितना, 82, A का वैल्यू यहाँ पर 2 है तो आप 2 रख दीजिए, और N का वैल्यू तो पता नहीं है तो N-1, और D इतना में से इतना घटाइए, कितना आ जाएगा, 4 आएगा, तो D इसका कितना हो जाएगा, 4, तो यहाँ पर 4 रख दीजिए। और इस तरह से 82 और यहाँ 2, यहाँ 4N हो जाएगा, 4N-4। अब यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो -2 बचेगा, यहाँ 4N है, 2 को उधर लेके चले आएंगे तो 82 में 2 जुट जाएगा और 4N हो जाएगा, और N बराबर 82 है 2 84 हो जाएगा, नीचे में 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो N का वैल्यू कितना आ गया, 21। दोस्तों 21 इसका वैल्यू सही है। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अभी 10 सवाल को सॉल्यूशन किए हैं, आगे का सवाल के लिए आपको हमारे वीडियो में बने रहना होगा। अगले वीडियो आने के पहले इंतज़ार कीजिए, या फिर मैसेज कर सकते हैं कि सर आपका अगला वीडियो कब आने वाला है, मैं आपको ज़रूर उसमें बताऊंगा। आशा करते हैं दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और आप दोस्तों से पूछें भी कि हाँ क्या आपको इनका बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
और यदि आ रहा है तो आप ऑनलाइन क्लास हमसे ले सकते हैं दोस्तों। ऑनलाइन माध्यम से भी ले सकते हैं, ऑफलाइन माध्यम से भी ले सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको इकमा आना पड़ेगा और ऑनलाइन के लिए आपको मात्र ज़्यादा नहीं 250 रुपये ही फ़ी पे करना होगा मंथली। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।